Hello and welcome to my channel SK Helping Hands। आज हम लोग इंग्लिश का टॉपिक डिटर्मिनर्स, ग्रामर टॉपिक डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे। यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक टॉपिक है और कभी कभी इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपके लिए विभिन्न वर्षों के पेपर के जो प्रश्न आए हुए हैं उनको शामिल करते हुए और बहुत सारा एक्सप्लेनेशन लिए हुए, उदाहरण लिए हुए और आपके लिए एक्सरसाइज लिए हुए वीडियोस बनाए जाएंगे। तो आप वीडियोस ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको आगे के वीडियोस की सूचना मिल सके। डिटर्मिनर्स, अब हम देखते हैं डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। डिटर्मिनर्स डिटरमाइन अ नाउन, नाउन को डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइन मतलब निर्धारण करते हैं, यह नाउन का, संज्ञा का। जैसे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट, अर्थात नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमें पता है या कोई अज्ञात, या हम किसी सामान्य की बात कर रहे हैं। कभी कभी जैसे उदाहरण के रूप में हम किसी जानवर की बात कर रहे हैं यदि, या व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो हम उस व्यक्ति को या जानवर को जानते हैं या नहीं, तो वो हो गया डेफिनेट और इनडेफिनेट। फिर सिंगुलर अथवा प्लूरल, एक वचन या बहुवचन, यह भी जो हम डिटर्मिनर प्रयोग कर रहे हैं वो हमें एक आधार देगा कि हमारा नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। जैसे उदाहरण के लिए ए के साथ में सिंगुलर आएगा, दिस के साथ में सिंगुलर आएगा, लेकिन यदि हम दीज का प्रयोग कर रहे हैं तो प्लूरल आ जाएगा। नियर और फार फ्रॉम द स्पीकर, जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे डिटर्मिनर्स हमें वस्तु या व्यक्ति की स्थिति के बारे में भी बताते हैं कि वह बोलने वाले से नज़दीक है या दूर है। तो डिस्टेंस भी उससे आइडिया लग जाता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। पोजीशन के बारे में पता चलता है किसका। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है नाउन्स के लिए वो निर्धारक का काम करता है, इसीलिए इसे डिटर्मिनर्स कहा जाता है। और ऑब्वियसली डिटर्मिनर्स यूज्ड बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले ही इसका प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के पहले ही इसका हमेशा प्रयोग होगा। डिटर्मिनर्स के बेसिकली टाइप्स जो हैं, सब टाइप्स बहुत हैं, लेकिन उनको मेन 3 टाइप्स में बांटा गया है उनके स्थान प्रयोग के अनुसार। सेंट्रल डिटर्मिनर्स, सेंट्रल डिटर्मिनर्स संज्ञा के पहले लगेंगे। प्री डिटर्मिनर्स, जो प्री डिटर्मिनर्स होते हैं वो सेंट्रल डिटर्मिनर्स के भी पहले लगते हैं। पोस्ट डिटर्मिनर्स, ये सेंट्रल डिटर्मिनर्स के बाद में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये किस तरीके से काम करते हैं इसको हम आगे अपने वीडियोस में ज़रूर देखेंगे। अब हम लोग जो मेन डिटर्मिनर्स, जिसमें प्री डिटर्मिनर्स और सेंट्रल पोस्ट डिटर्मिनर्स भी आ जाते हैं बहुत बार, तो हम सेंट्रल डिटर्मिनर्स का अध्ययन करेंगे। आज हम इसके सिर्फ टाइप्स देखेंगे। आर्टिकल्स, जिसमें ए एंड द आ जाते हैं। सेकंड इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, इसमें दिस, दैट, दीज, दोज। ये क्या काम करते हैं? एक्सप्रेस प्रॉक्सिमिटी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि नज़दीक या दूर, इसका हमें आइडिया देते हैं। प्रॉक्सिमिटी यानी कि डिस्टेंस, स्पीकर से डिस्टेंस का वो हमें आइडिया देंगे। नेक्स्ट इज पोजेसिव्स। पोजेसिव्स माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इट्स पे इट्स जो है बिना एपस्ट्रफे, यहाँ पे एपस्ट्रफे वाला इट्स नहीं है, वो गलत हो जाएगा। यदि किसी ऑप्शन में भी आता है तो आप ध्यान रखिएगा, इट्स, ITS। नेक्स्ट फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ईच, एवरी, ईदर, नेदर। फिफ्थ में न्यूमरल्स, न्यूमरल्स में जो कि हमें नंबर बताएंगे, काउंटेबल्स के साथ में प्रयोग होगा ये। सम, एनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ऑल, बोथ, मैनी, मैनी अ गुड मैनी। इनमें क्या क्या अंतर होता है ये हमारे आगे के वीडियोस में बहुत क्लियरली विद एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज बताया जाएगा।
A great many, several, various, enough, other, another, a number of, a large number of, a lot of, a lots of, plenty of, 1 2 3 4 इस तरीके की कोई संख्या हो सकती है। देन फर्स्ट, सेकेंड, जिन्हें हम कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स कहते हैं, इस तरीके के शब्द, मोर, फ्यूअर, नो इत्यादि। नेक्स्ट, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्वांटिटी बताएंगे, अर्थात जो हम गिन नहीं सकते उसकी मात्रा के बारे में हमें आइडिया देंगे। सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मोर, लेस, इनफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ गुड डील, अ ग्रेट डील। तो इस तरीके के जो शब्द हैं इत्यादि, इसमें बहुत सारे और भी रहेंगे। तो इस तरीके के शब्दों को क्वांटिफायर्स कहा जाता है। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का काम प्रश्न पूछना होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम प्रयोग करेंगे तो ये डिटर्मिनर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। व्हाट और विच दो शब्द इसमें शामिल हैं। रिलेटिव्स, व्हाट, विच, व्हाट एवर, विच एवर, जो कि हमें संबंध बताएंगे। एक्सक्लेमेटरी, व्हाट, हाउ। यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये प्रोनाउंस हैं या डिटर्मिनर्स हैं, तो आपके प्रोनाउंस कब प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है, कब डिटर्मिनर के रूप में प्रयोग हो रहा है, यह भी आपको एकदम क्लियरली बताया जाएगा। एक्सक्लेमेटरी, व्हाट, हाउ, एम्फसाइजिंग, ओन एंड वेरी। तो ये हमने देखा कि ये सेंट्रल डिटर्मिनर्स थे। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो प्री डिटर्मिनर्स। प्री डिटर्मिनर्स सेंट्रल डिटर्मिनर्स के पहले प्रयोग होंगे। ऑल, बोथ, हाफ, जस्ट, ओनली, मल्टीप्लायर्स जैसे कि वंस, ट्वाइस, डबल एट्सेट्रा, फ्रैक्शंस एज 1/3 एट्सेट्रा, व्हाट, सच, बिफोर ए एंड एन, व्हाट और सच, व्हाट अ, सच अ, इस तरीके के शब्दों को प्री डिटर्मिनर्स कहा जाता है। पोस्ट डिटर्मिनर्स, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, क्वांटिफायर्स, अगेन ये जो होंगे ये पोस्ट डिटर्मिनर्स में आएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 1 2 1 फर्स्ट, सेकेंड, तो ये जो रहेंगे शब्द ये आपके पोस्ट डिटर्मिनर्स में भी रहेंगे। न्यूमरल्स, क्वांटिफायर्स भी, मैनी, मैनी देखा था तो मैनी अ, तो वो प्री डिटर्मिनर हो गया। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग जब किया जाएगा, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम डिटर्मिनर्स को हमने इसके भाग किए हैं। इसी तरीके से आपका अध्ययन आगे होगा। अब हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। इस एक्सरसाइज में आपके लिए अलग अलग वर्ष में आए हुए डिटर्मिनर्स से रिलेटेड प्रश्न शामिल करने की कोशिश की है। तो आप इसको देखिए और इस एक्सरसाइज को आप करने की कोशिश कीजिएगा, परंतु इसके उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो यू कैन टेक अस लुक ऑन द एक्सरसाइज एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट। इसको हम 2 मिनट के लिए रख देते हैं। आप आराम से इसको पॉज करके वीडियो को और आप एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हमने LDC 2018 में आए हुए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। ऊपर हम देख लेते हैं हमने कौन से प्रश्न लिए थे। सेकेंड ग्रेड LDC 2016 के ये प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 तक। फिर LDC 2018 के प्रश्न हैं। SSC CHSL के प्रश्न भी हैं 2019 के। तो अलग अलग वर्ष आप देख लीजिए, अलग अलग प्रश्न पत्र शामिल किया गया है। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए।
नेक्स्ट हमने 11 से लेकर के आगे संख्या देखते हैं। हमने यहाँ पे 15 तक के प्रश्न लिए हैं जो कि आपके अलग अलग किताबों में से लिए गए हैं, जो आपके रीड पर्पज़ के लिए, क्योंकि रीड में आपके जो प्रश्न हैं वो छठी से लेकर के 12वीं तक के स्तर के आने हैं। तो ये विशेषकर रीड के परीक्षार्थी और अन्यों के लिए भी बहुत लाभदायक होने वाला है, तो आप ये भी अटेम्प्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप इसको अटेम्प्ट करेंगे और आंसर्स का वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा पूरा आर्टिकल्स पे रहेगा। ए एंड द का हम प्रयोग सीखेंगे, बहुत अच्छे से उसका अभ्यास भी करेंगे। इसके आंसर्स आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू। बाय बाय।